इस पर हमने खुल के भी गौर फिक्र नहीं किया, बेचारे वो अजीत दादा ने किया। मुझे एक बात बोलो कि जहाँ से हमारे कुफ्फाज तैयार होते हैं, उलमा तैयार होते हैं, मुफ्तियान तैयार होते हैं, हमारे दीन के रहबर तैयार होते हैं, वहाँ अगर उनको ये सहूलियत मिलेगी तो वो दुआ देंगे कि नहीं देंगे? और वो दुआ लगेगी कि नहीं लगेगी दादा को? कि किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा, इस बेचारे ने सोचा है। आज मालेगांव सिर्फ बोल के खामोश नहीं रहे दादा ने। मालेगांव के मदरसों को 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़, अभी उनके काम भी पूरे होते हैं। अब जैसे वो काम पूरे होंगे एक मॉडल बनाया जाएगा और सब मदरसों को सोलर सिस्टम दी जाएगी, जिसके जरिए से उनका लाइफ का बिल का बोझ कम खत्म होगा और बच्चों को ठंडी के दिन में, और ये जो मौसम ऐसा होता है, ऐसे मौसम में गर्म पानी से नहाने का कौन किया आज हमारे लिए? हम तो वोट देते हैं 50-50, 60 से, जिनको कभी उन्होंने तो नहीं सोचा। ये है अजीत दादा। मैं आपको एक यकीनन एक बात बोलता हूँ, महाराष्ट्र में 6 पार्टियां हैं, 6, सब पे नजर डालो, और इससे बेहतर कोई नेता, इससे बेहतर कोई मदद और इससे बेहतर कोई प्रोटेक्शन अगर कोई नेता देता है, कोई पार्टी दे रही है तो मुझे बताओ, चलेंगे मेरा। और एक बात ध्यान में रखो, हम ईमान वाले हैं तो ईमान के भी तो कुछ तकाजे हैं ना। ऐसे ही ईमान वाले हैं क्या? नहीं, मैं ईमान वाला हूँ। ईमान वाला क्या? ईमान वाला है हर वक्त तेरे ईमान का तकाजा तुझे क्या कहता है ये तुझे पूछना पड़ेगा। अब ये वक्त है ईमान का तकाजा क्या कहता है। हमारा ईमान का तकाजा ये कहता है कि जिस किसी ने आप पर एहसान किया उसका बदला एहसान से चुकाओ। ये है कि नहीं है? क्या मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ? एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। अब इतने जो दादा ने जो काम किए, अल्पसंख्यक आयुक्तालय हो, बाकी की चीजें हो, बहुत सारी चीजें बारी सारी हमारे आजाद महामंडल में तो इस साल पहली बार खवातीन के लिए, बचत गट के लिए उनको भी 10-10 लाख का लोन का इंतजाम किया है। मैंने सुना कि यहाँ का कोई ऑफिसर है जो बता रहा है कि इसकी स्कीम नहीं है। ऑलरेडी मेरे साथ दौरे में थे गोविंद भाई, पूछो कि 28 प्रपोजल उस्मानाबाद के जो किए गए हैं वो पेंडिंग है। उन्होंने मेरे पास शिकायत की, मैंने उनके सामने ही फोन पे किया, उनके भी 15 दिन में रिलीज हो जाएंगे। यानी हमारे हर आदमी को, हर औरत को मदद करने की जिम्मेदारी भी दादा ने और निभा रहे। अब ये किए हुई चीजें एहसान है कि नहीं? हम ये तो तय करना पड़ेगा ना हमको कि दादा ने जो किया एहसान है कि नहीं है। और अगर हम इसको एहसान मानते हैं तो एहसान का मतलब तो एहसान से चुकाना पड़ेगा। अब एहसान क्या करना पड़ेगा दादा पर? ये सियासी एतबार से हटे दादा के साथ। आज 20 सालों से औरंगाबाद आंदोलन दादा के साथ है। बिल्कुल यही बात बोल रहा हूँ। ये वक्त बड़ा अहम हो। अब हमारे पार्टी दादा के बारे में कुछ अलग अलग बातें वक्त ब वक्त बोली जाती है, सुनाई जाती है। उसमें से एक बात है, वक्त डालेंगे नहीं हम चर्चा, हर चर्चा करने को तैयार होंगे, क्योंकि हम सही तरीके से जा रहे हैं, नेक नीति से जा रहे हैं और हमारा जमीन मजबूत है, जमीन को गवा रखते जा रहे हैं। लोग बोलते हैं क्या काही काम करायला उत्सुक असणारे नवीन प्रकाश आंबेडकरांनी टीका करतो। वरच्या लेवलला काय ठरेल आणि आमचे नेते जे आदेश देतील त्यानुसार आज तू विचारायचा प्रश्न नाही। मी तुम्हाला एक सांगतोय का आपण पत्रकार आहात, जाणकार आहात, अजून वॉर्ड रचना व्हायची। राष्ट्रवादी पार्टी में आज मुझे 26 साल हो गए और मैं शुरू से 10 जून 1999 से अजीत दादा के साथ हूँ। मैंने जहाँ भी अजीत दादा रहे वहाँ उनके साथ में रहा। लेकिन जितने भी अल्पसंख्यक के पार्टी के सदर आए उनमें और इस अदृश्य नायकवाड़ी साहब में ज़मीन आसमान का ये सबसे ज़्यादा मैंने दी के हक में। और आज जो महाराष्ट्र में
वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है, इन्होंने खुलकर बता दिए कि वक्फ बोर्ड हमारी कोताहियों का नतीजा है। हम किसी भी प्रॉपर्टी को माइनॉरिटी की सिर्फ प्लाट खुला दिखा ऐसी बना लेते, इसका ना परमिशन लेते ना इसको रजिस्ट्रेशन करते, चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रस्तान हो, चाहे अशूर खाना हो या दरगाह हो, हम अपनी मिल्कियत समझ के बना लेते। और जब बन जाता है उसके बाद हुकूमत जाहिर है कि उनसे पूछेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका परमिशन बताइए, अगर परमिशन है तो हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन हम ये सब भूल गए, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान पे माइनॉरिटी का कब्जा है और माइनॉरिटी की हुकूमत है, ये नहीं है। हुकूमत थी हमारी 1947 से पहले, आज नहीं है। आज हमको इनके कांधे से कांधा लगा के चलना चाहिए और इनकी जो भी स्कीमें आ रही हैं इनके साथ हमको मिल के स्कीमों में लाभ उठाना चाहिए। इन्होंने जो बताया कि हम जहाँ भी मस्जिद बनाएंगे या कब्रस्तान या दरगाह या शसूर खाना, तो सबसे पहले उसका मेजरमेंट लो और उसका रजिस्ट्रेशन करो और रजिस्ट्रेशन और परमिशन के लिए फ़ाइल डालो। और जहाँ फाइल आपकी नई मंजूर होती है या अड़चन आती है, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ भी अड़चन आ रही मैं खुद आपका परमिशन निकाल के दूँगा। इतनी बड़ी बात आज तक किसी अध्यक्ष ने नहीं किया। और जहाँ भी मुसलमान या माइनॉरिटी का जो भी सिख ईसाई पर परेशान है, उसके लिए आर्थिक मदद करने के लिए मौलाना आज़ाद फाइनेंस से ये मैं दिलाने को तैयार है। ये नाइकवाड़ी साहब का बोलना है। और बताइए आप क्या।